शाहपुर थाने की पुलिस ने हत्या के प्रयास के आरोप में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में शाहपुर थाना प्रभारी जयंत कुमार सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान करण राज श्रीवास्तव पुत्र अनिल कुमार श्रीवास्तव निवासी दिग्विजयनाथ, थाना गोरखनाथ, जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसका अस्थायी पता ग्राम जैती, पोस्ट इसरौली, थाना सिकरीगंज, जनपद गोरखपुर है। थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त ने पूर्व रंजिश और निर्माण कार्य को लेकर वादिनी और उनके पति पर जानलेवा हमला किया था। उन्होंने कुल्हाड़ी और अन्य धारदार हथियार से उनके सिर पर वार किए, जिससे वादिनी गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गई। इस घटना की तहरीर पर पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर गिरफ्तार किए गए अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थाना प्रभारी जयंत कुमार सिंह, उप निरीक्षक सुभाष पांडे, कांस्टेबल राकेश यादव और राहुल सरोज शामिल रहे। राजकीय बौद्ध संग्रहालय के द्वारा बौद्ध पर फोटोग्राफी आर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसके संबंध में राजकीय बौद्ध संग्रहालय के उप निदेशक यशवंत सिंह राठौर ने बताया कि राजकीय बौद्ध संग्रहालय द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है कि भारत व अन्य देशों में जो बौद्ध स्थल है उनका फोटोग्राफी के माध्यम से डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है, जिसकी एंट्री आज से शुरू होगी, जो कि 30 जुलाई तक चलेगी। इसमें पूरे देश के फोटोग्राफर भाग लेंगे, जो कि अपना अपना फोटो की प्रदर्शनी लगाएंगे। अच्छी फोटोग्राफी करने वाले को प्रथम पुरस्कार 10,000 रुपये और द्वितीय को 5,000 रुपये की धनराशि से सम्मानित किया जाएगा। इस तरह हम बौद्ध की हर तरह की फोटो को एकत्र कर पाएंगे। यह कार्यक्रम हर वर्ष होता रहेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राजकीय बौद्ध संग्रहालय के उप निदेशक यशवंत सिंह राठौर ने कहा, ये राजकीय बौद्ध संग्रहालय द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारे भारत में और भारत के समीप देशों में जो बौद्ध पुरास्थल या पुरातात्विक स्थल हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं, उनका एक डॉक्यूमेंटेशन फोटोग्राफी के माध्यम से करने का प्रयास हो रहा है। उसके ही पोस्टर का आज ये लॉन्च किया गया है। आज से एंट्रीज शुरू होंगी और ये 30 जुलाई तक हमने एंट्रीज मांगी है। इसमें पूरे इंडिया के फोटोग्राफर्स जो विभिन्न स्थलों पे जाते हैं या सामान्य दर्शक जाता है, उनसे हमने फ़ोटोग्राफ्स आमंत्रित किए हैं और बेस्ट फ़ोटोग्राफ्स को हम यहाँ पुरस्कृत करेंगे, जिसमें हमने 3 पुरस्कार 10-10 हज़ार रुपये के और 2 पुरस्कार 5-5 हज़ार रुपये के इसमें रखे हैं। इसके माध्यम से हम अपनी कला और संस्कृति का एक जो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन होता है उसको एकत्र कर पाएंगे और इसको प्रमाणिक रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत कर पाएंगे। इसी के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। पहली बार यहाँ से शुरू कर रहे हैं और ये श्रृंखला हर वर्ष चलेगी। सर, इसमें किस टाइप के फोटोग्राफ्स लोग देंगे? इसमें का क्या वो रहेगा? जो बौद्ध स्थल हैं, जो पुरा स्थल जैसे मैंने बताया ऐतिहासिक स्थल हैं, उनके फ़ोटोग्राफ्स हमको चाहिए जो भारत के किसी भी कोने में या किसी भी जगह पे हों, ना केवल उत्तर प्रदेश, सभी जगह के एकत्र करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो जो एक डॉक्यूमेंटेशन रूप में हमारे पास एकत्र हो जाएंगे, उनकी हम प्रदर्शनियाँ कर सकेंगे, पुस्तकों में उपयोग कर सकेंगे, एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में लोगों को उपलब्ध करा सके। लरिया थाने की पुलिस ने हत्या का अपराध करने के आरोप में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरुवर ने पुलिस लाइन के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान राम निवास उर्फ विजरेंद्र निषाद पुत्र मुनीब निवासी ग्राम रोहुआ, थाना चिलुआताल, जनपद गोरखपुर, दूसरा आकाश कुमार पुत्र उमेश निवासी ग्राम रोहुआ, थाना चिलुआताल, गोरखपुर, तीसरा प्रियंका निषाद पत्नी महेश निषाद निवासी ग्राम रोहुआ, थाना चिलुआताल, गोरखपुर, चौथा शिव कुमार पुत्र मिठाई लाल निवासी ग्राम रोहुआ, थाना चिलुआताल, गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से घटना में प्रयुक्त एक डंडा, मृतक का बैग, पर्स, कपड़ा व आधार कार्ड बरामद किया गया है। एसएसपी ने बताया कि 19 जून को फैलावा घाट के पास ताल में एक अज्ञात लड़के का शव मिलने की सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर आसपास के लोगों से पूछताछ की गई व अज्ञात शव की शिनाख्त का प्रयास किया गया। शिनाख्त न होने के कारण शव को मर्चरी हाउस भेज दिया गया, जहां 72 घंटे के बाद शव का पोस्टमार्टम कराकर नियमानुसार दाह संस्कार किया गया। शव की शिनाख्त हेतु पंपलेट छपवाकर प्रसारित किया गया, जिसे देखकर थाना चिलुआताल निवासी एक व्यक्ति ने आकर बताया कि यह शव मेरे लड़के का है, जो चेन्नई में काम करता था, जिसका प्रेम प्रसंग थाना 6 चिलुआताल की शादीशुदा महिला से था। दिनांक 14 जून को मेरा लड़का बेंगलोर जाने की बात बताकर घर से निकला था, लेकिन वह बेंगलोर नहीं पहुंचा। प्रेमिका के परिवार वालों द्वारा मेरे लड़के को लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। उन्हीं लोगों ने बुलाकर मेरे बेटे की हत्या की है। वादी मृतक के पिता से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अस्थानी पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक अपनी प्रेमिका से मिलने उसके मायके जंगल डुमरी नंबर 2 टोला पोखरा थाना
गुलरिया गया था, जहां पकड़े जाने पर प्रेमिका व अन्य लोगों द्वारा डंडे से मारकर उसकी हत्या कर दी गई तथा शव को फैलावा घाट के पास ताल में फेंक दिया गया था। पुलिस टीम व सर्विलांस टीम की मदद से घटना का सफल अनावरण करते हुए मृतक का बैग, पर्स, कपड़ा व आधार कार्ड प्रेमिका के घर मायके से बरामद किया गया, जिनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में गुलरिया थाना प्रभारी शशिभूषण राय, निरीक्षक अजय पांडे, उप निरीक्षक अभिषेक कुशवाहा, हेड कांस्टेबल अमरनाथ यादव, कांस्टेबल कार्तिक पांडे, अंकित कन्नौजिया, महिला कांस्टेबल जागृति सिंह शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरोवर ने कहा, जनपद गोरखपुर के थाना गुलरिया क्षेत्र में 19 तारीख को एक पुरुष की डेड बॉडी मिली थी। जानकारी होने पर तत्काल पुलिस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल के निरीक्षण बॉडी की जांच से ये क्लियर नहीं हो रहा था कि उसकी आइडेंटिटी क्या है। वो उसकी पहचान नहीं हो रही थी। बॉडी को मॉर्चरी भेजा गया। 72 घंटे इंतज़ार करने के बाद जब भी उसकी पहचान नहीं हुई तो उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार हुआ और जो बॉडी की जो फोटोज़ थी उसकी तलाश के लिए, उसकी जानकारी के लिए, पहचान के लिए सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से उसका प्रचार प्रसार किया गया। 27 तारीख को चिलिवा ताल के रहने वाले एक व्यक्ति ने आकर के पहचाना कि जिस व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है वो उनका बेटा है, जो चेन्नई में रह कर के वहाँ पर काम करता है। 14 तारीख को वो चेन्नई से ये कह के चला था कि मैं बेंगलोर जा रहा हूँ, परंतु चेन्नई से चलने के बाद वो बेंगलोर नहीं पहुँचा और तब से मिसिंग चल रहा था। इनके द्वारा जो थाने पर सूचना दी गई, जानकारी दी गई, उसमें ये तथ्य प्रकाश में आए कि जो मृतक व्यक्ति है उसका एक महिला प्रियंका निषाद, जो कि जहाँ का वो रहने वाला है वहीं की आसपास की रहने वाली है, उनके साथ प्रेम संबंध था और पिछले कुछ दिनों में कुछ उसमें समस्या भी आ रही थी। इस एंगल पर जब काम किया गया तो इस पूरी घटना का अनावरण हुआ। बेसिकली जो मृतक है वो चेन्नई में रह के काम करता था, लेकिन क्योंकि रहने वाला थाना चिलवाताल क्षेत्र का था और ये जो प्रियंका है इसी के घर के आसपास का, इसका उसके साथ प्रेम संबंध हो गया। महिला के कहने के अनुसार उसकी कुछ फ़ोटो वीडियोस भी इसने रखी थी और उसको ब्लैकमेल कर रहा था। महिला द्वारा इसको चेन्नई से बुलाया गया, यहाँ पर रखा गया और महिला द्वारा अपने भांजे और उसके 2 अन्य साथी जो कि उसके रिश्तेदारी में ही आते हैं, रास्ते से हटाने के लिए पूरा एक षड्यंत्र रचा गया और 18/19 की रात को इन 3 व्यक्तियों द्वारा महिला के सहयोग से जो मृतक है इसकी गला घोट करके हत्या कर दी गई और जो डेड बॉडी है वो थाना गुलरिया क्षेत्र में उसको डिस्पोज किया गया। ये पूरे घटना का अनावरण हुआ है। इसमें 4 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, जिसमें प्रियंका निषाद जिसके साथ इसका संबंध था, उसका भांजा ब्रजेंद्र निषाद, इसके साथ भी उसका संबंध प्रकाश में आए हैं और उसी के 2 अन्य रिश्तेदार आकाश और शिव कुमार, इन चारों की अरेस्टिंग हुई है। इनके पास से मृतक से संबंधित कुछ दस्तावेज भी मिले हैं। इनके द्वारा घटित जो घटना है उसको कबूला गया है। इन सबको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है और जल्दी ही इसमें आरोप पत्र प्रेषित कर इनको सजा दी। इमाम चौक मुतवल्ली एक्शन कमेटी के द्वारा तिवारीपुर स्थित एक निजी मैरिज हॉल में आगामी मुहर्रम पर्व को लेकर बैठक की गई, जिसके संबंध में सरपरस्त खैरुल बशर ने बताया कि आगामी मुहर्रम पर्व को देखते हुए मुतवल्लियों की बैठक की जा रही है। आज बैठक के माध्यम से मुहर्रम पर होने वाली समस्याओं से प्रशासन को अवगत करवाया जाएगा, जिसका मुहर्रम से पहले निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि इस समय जलभराव की काफ़ी समस्या है, जिसको दूर करने के लिए प्रशासन को अवगत करवाया जाएगा, जिससे कि मुहर्रम के जुलूस में किसी तरह की दिक्कत ना हो। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सरपरस्त खैरुल बशर ने कहा, आज मुतवल्लियों की बैठक है। मुतवल्लियों की समस्याओं को लिस्ट करके प्रशासन से अवगत करा करके उनकी जो समस्याएं हैं वक्त के पहले, मुहर्रम के महीने शुरू होने के पहले, उसके समाधान के लिए आज की मुतवल्लियों की बैठक हो रही है। देखा जब मुहर्रम का भी पर्व नज़दीक आ रहा है, ऐसे में आप लोग किस तरह से उसी मुहर्रम के पर्व के लिए जो जुलूसे और जो इमाम चौक है वहाँ जो समस्याएं हैं, जल भराव की समस्याएं या अन्य कोई समस्याएं हैं, जुलूस को निकलने के लिए, उसको दूर करने के लिए हम मुतवल्लियों के साथ आज बातचीत कर रहे हैं और बातचीत कर करके फिर सरकार के माध्यम से उसको जल्द से जल्द दूर कराने का प्रयास करेंगे। जनपद में पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद की अध्यक्षता में एनेक्सी भवन के सभागार में निषाद महाकुंभ सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने निषाद
महाकुंभ में भाग लेने वाले निषाद समाज के जनप्रतिनिधियों को स्मृति चिन्ह व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया, जिसके संबंध में पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने बताया कि 2023 में निषाद महाकुंभ का आयोजन किया गया था, जिसमें 12 जनपदों के निषाद समाज के लोगों ने भाग लिया था। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ, जिसकी समीक्षा बैठक भी थी। यहाँ पर निषाद महाकुंभ के सभी योद्धाओं का सम्मान किया जा रहा है। इस सम्मान के माध्यम से निषाद समाज को जागरूक भी किया जा रहा है। निषाद समाज हमेशा से अपने हक की लड़ाई लड़ता आ रहा है। आगे हमको किस तरह से कार्य करना है, इन सभी बातों पर चर्चा की गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने कहा, निषाद महाकुंभ का आयोजन किया गया था, जिसमें ये हमारे सभी 10-12 जनपद के लोग, सभी गणमान्य लोगों ने मिलकर के उस आयोजन को किया था। आज चुनाव लोकसभा का होने के बाद ये सारे मछुआरा समाज के लोगों का एक समीक्षा बैठक के साथ साथ निषाद महाकुंभ के सभी योद्धाओं का आज सम्मान किया जा रहा है। इस सम्मान के माध्यम से आज पूरे समाज को जागरूक रखने के लिए हमेशा और सही दिशा में काम करने के लिए ये मछुआरा समाज के लोग आज एकत्रित होकर के आगे हम लोगों की क्या आपस की समन्वय स्थापित करते हुए एकजुट रहने के लिए ये हमेशा कायम रहे, एक समन्वय स्थापित रहे, भाईचारा कायम हो और हम लोग संघर्षशील बने और हित के लिए काम करें। इसलिए आज ये सम्मान दे करके इनको उत्साहित करने का काम किया जा रहा है। किस तरह की समीक्षा की गई है? आज ये मछुआरा समाज के लोगों का जो चुनाव में हम लोगों ने क्या कमी हुई, क्या बेसी हुई, कहाँ हम लोगों को क्या और आवश्यकता है, उस पर जो है संगठन कैसे मजबूत हो और आगे आने वाले समय में ठीक ढंग से सही दिशा में काम करे, इस तरह से आज इस निश्चित तौर पर सारी बातें आती हैं, समाज के हित की बातें आती हैं। समाज के साथ साथ कैसे इनका उत्थान होगा, कैसे इनका हित होगा, उस पर चर्चा और विस्तृत रूप से आगे ठीक ढंग से कैसे हम सब लोग संवैधानिक तौर तरीके से अपने हित को आगे सबका समाधान निकले और लोगों के विकास में कहीं भी किस प्रकार की परेशानी समस्याएं जो है वो उसको कैसे समाधान किया जा सकता है और कैसे ठीक ढंग से जो कमियां हुई हों उसको पूरा करने के लिए हम सब मिलजुल करके उसको सुधार करेंगे, अच्छा आगे करने का प्रयास करेंगे।